हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। चलिए, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक द लर्निंग साइट में। तो आज जो है पुनः हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन आसानी से पाएँ और क्लास को कंटिन्यू करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्या, MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। उसमें से कुछ फॉर्मूले थे वो हम आपको ड्रॉ करा दिए थे, एक बार पुनः हम लिख देते हैं, काम आएगा। ऐसे सबके लिए अलग अलग होता है कहाँ तक यूज करना है, लेकिन वो फार्मूला अगर आप मान लो कि ये इसका फार्मूला है, दिमाग में जहन में बैठा लो, तो वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन के संख्या के अनुसार वहाँ तक का हम लोग काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हमारा फार्मूला क्या था, बॉन्डिंग 1s, एंटी बॉन्डिंग 1s, बॉन्डिंग 2s, एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद था बॉन्डिंग 2px, बॉन्डिंग 2py, बॉन्डिंग 2pz, एंटी बॉन्डिंग 2px, एंटी बॉन्डिंग 2py, उसके बाद था हमारा क्या, एंटी बॉन्डिंग 2pz, बॉन्डिंग 3s, एंटी बॉन्डिंग 3s। क्योंकि आपको पता है ये MOT के लिए था। अगर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए बात किया जाए या सिंपल जो है आप एटम के लिए बात करें तो एटॉमिक और वाइटल के लिए जो हमारा था वो था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। उसी चीज़ को चूँकि एटम जो होते हैं अकेला, एटम जो होते हैं अकेला होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक से अधिक परमाणु के साथ होते हैं। तो ये भी हम लोग किए थे, नहीं किए तो जान लीजिए कि ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा जो इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, उसमें जो होता है अधिकतम 2 एटम हो सकते हैं जो मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा है हाइड्रोजन एटम, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पता है आपको कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, तो ये हमारा विन्यास हो जाएगा 1s1, 1s1। जबकि अगर ये बात हो जाए H2, अगर ये हो जाए हमारा क्या H2, तो अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, जबकि क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसका जो होगा हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो MOT के सहायता से करेंगे, जबकि इस हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन था हम इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के सहायता से यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से किए। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। आपको सबसे पहले ये भी जानना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको अन्य शब्दों में हम लोग सबसेल भी बोलते हैं। सब ऑर्बिटल sp-df, यही जो है पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, sp-df। टोटल सब ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 4, sp-df। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप आवर्त सारणी में जाओगे तो यही सब जो है वो हमारा क्या है, ब्लॉक है। वो क्या है, ब्लॉक है। तो इसमें जो होते हैं ऑर्बिटल की संख्या 1, ऑर्बिटल की संख्या 3, ऑर्बिटल की संख्या 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसमें जो है ऑर्बिटल की संख्या 7 है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका 1/2 जो होता है हमारा ऑर्बिटल होता है। वो इसलिए क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं, एक अप और एक डाउन, मोबाइल डेटा की तरह, ठीक है। अब देखिए
इसका ये भी रीज़न है कि एस में आखिर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, पी में 6 ही क्यों होता है, डी में 10 क्यों होता है, एक में 14 क्यों होता है। तो आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसमें अरेंजमेंट है कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल, जो ग्रुप 1A या फर्स्ट ग्रुप कहते हैं उसको पहला ग्रुप, जबकि दूसरा है हमारा 2A या उसको सेकेंड ग्रुप कहते हैं और उसको अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। इसी कारण इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। जबकि उसी तरह से आगे जब आप पी में जाओगे तो उधर जो है टोटल 6 ग्रुप्स हैं, जो 13 से लेकर 18 तक है, इसलिए उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है और सब में बोले इलेक्ट्रॉन जोड़ा जोड़ा फिल किया जाता है। इसी कारण ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 3। और देखो यहाँ बात ये भी समझ लिया जाए कि इसके लिए हमने 1 बोला, इसके लिए हमने 1 बोला और इसके लिए हमने 3 बोला। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े हैं ये जो होता है और 3 भाग में टूटता है, px, py, pz। तो वही यहाँ टूट गया है सर, ध्यान दीजिएगा, px, py और क्या pz, px, py और क्या pz, यानी कि प्रत्येक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 2 से कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करना है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए, एटॉमिक ऑर्बिटल तो बहुत आसान है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ था C2। अभी इधर देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल था किसका, C का, 6, 1s2, 2s2, 2p2। देखिए 1s भी डबल है, 2s भी डबल है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक में अकेला है तो 1 बॉक्स, तो मॉलिक्यूलर में 2 होगा तो इसके लिए 2 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल में अकेला है तो 1 बॉक्स, तो अगर ये मॉलिक्यूल्स में अगर एटॉमिक में अकेला है तो 1 बॉक्स, तो जो मॉलिक्यूलर होगा उसमें 2 बॉक्स हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, C2 कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, C2 यानी 6 दूनी 2 कार्बन से मिलकर C2 बना होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन की संख्या 2 है और एक कार्बन का भार 6 होता है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 दूनी 12। चलिए आगे करते हैं इसको। चलिए इधर आ जाइए। सबसे पहले हमारा बॉन्डिंग, बोले हैं सब में 2 भरना है, 2 से कम 2 से ज़्यादा नहीं, जैसे ही 2 से ज़्यादा होगा अगले कक्षा में एंट्री कर लेना है। बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2। कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान दीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, हमको भरना कितना है, कितना फिल करना है, 12। हमने कितना भरा है अभी तक, मात्र 8। ध्यान दीजिए, बॉन्डिंग 2p x2, बॉन्डिंग 2p y2 हो गया हमारा। गिन लीजिए सर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। एक बात यहाँ पिछले क्लास में भी समझाए थे, अभी पुनः समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कभी भरते 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 अगर यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो ऐसा नहीं है किसी एक को ही 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं जो होती है वो समान होती है, एनर्जी जो होता है ये दोनों का इक्वल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी बराबर मात्रा में शेयर करेंगे। यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास रेस्ट रह गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन px को और 1 इलेक्ट्रॉन py को देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन px को और 1 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, py को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि दे दे B2 निगेटिव, B ब्रॉन, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में बात करें तो ब्रॉन का परमाणु संख्या होता है 5, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1।
लेकिन अगर ये अब एटम बन गया है तो देखिए इसके लिए एक बॉक्स, इसके लिए एक बॉक्स, इसके लिए 3 बॉक्स तो होगा, लेकिन हमें सिर्फ पुनः एक बॉक्स की आवश्यकता है। तो उसी तरह से एक और ब्रॉन के लिए तो सेम कंडीशन अप्लाई होगा, 1s2 2s2 2p1। तो इसके लिए भी एक बॉक्स और बनेगा, इसके लिए भी एक बॉक्स और बनेगा, और इसके लिए भी 3 बॉक्स में से एक बॉक्स और बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले विन्यास देख लीजिए। D2 यानी 5 + 5, एक माइनस और माइनस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, प्लस का अर्थ क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, जबकि माइनस का अर्थ क्या होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना यानी गेन करना। तो +1 यानी कितना हो गया 11। हमें 11 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी ऊपर ध्यान दीजिए, अभी अभी हम लोग 12 तक का किए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। और कितना का करना है 11 का करना है, आराम से हो जाएगा हमारा। 1s2 बॉन्डिंग, 1s2 एंटी बॉन्डिंग, 1s2 बॉन्डिंग, 2s2 एंटी बॉन्डिंग, 2s2। फिर इधर आ जाएंगे बॉन्डिंग 2px2 बॉन्डिंग 2py1। अभी यही बात समझाए थे सर आपको, ध्यान से देखिए इस बात को। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। हमारे पास टोटल एटम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है B2 माइनस में, तो 11 है, क्योंकि ब्रॉन का परमाणु संख्या होता है 5 + 5 10। निगेटिव का साइन है, यानी जितना निगेटिव होता है इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है कि उस एटम ने, उस मॉलिक्यूल्स ने उतने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किए हुए हैं और ये आयनिक हो गया है। ठीक है, तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो 5 + 5 + 1 11 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, और ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी ऑफ V2 माइनस आयन। ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी यानी एमओ थ्योरी ऑफ V2 माइनस आयन। ठीक है, चलिए अगला का अगर बात किया जाए तो अगर N2+ हमें पता है नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है सर वो 7, 1s2 2s2 2p3। ये हो गया हमारा AO बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हमें इसका बनाना है एमओ बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनेगा, तो ये सारी चीज़ डबल हो गए, यानी n + n प्लस है तो -1, यानी 7 + 7 -1 यानी 14 - 1 यानी 13। हमारे पास इस आयन में, इस मॉलिक्यूल एमओ में जिस थ्योरी का हमें करना है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, तो 13 है। और 13 का हम इस फार्मूला के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हम बना देते हैं। AO से MO हो जाएगा हमारा बॉन्डिंग 1s2 एंटी बॉन्डिंग 1s2 बॉन्डिंग 2s2 एंटी बॉन्डिंग 2s2 बॉन्डिंग 2px2 बॉन्डिंग 2py2। काउंट कर लीजिए सर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। और इसके बाद है 2p बॉन्डिंग 2pz1 12 और 1 13। 13 का फिल करना था, हमने 13 फिल कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को। 2 + 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन्स। हमें 13 इलेक्ट्रॉन्स का एमओ थ्योरी बनाना था, हमने ये बना दिया। अगर आप फिगर का बात करें तो फिगर जो होता है बहुत अच्छा होता है, वो हम इस तरह से उसको बना सकते हैं और बनाए भी हैं। अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो पिछला वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जो है जाकर उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ए हो गया 1s के लिए, उसके बाद पुनः इस तरह का था
हो आज मौसम। चलिए देखिए, मौसम को छोड़िए सर, क्लास में लगिए। ए हमारा हो गया है, देखिए ए हमारा हो गया किसके लिए, ए हमारा है 1s के लिए, ए है हमारा 2s के लिए। इसी तरह से आगे पी के लिए चूँकि कितना है, ज़्यादा है, तो इसको इस तरह से फिल किया जाएगा। आप भी काम कीजिए, पहले इसको छाप लीजिए, हम इसका पूरा फिगर बना देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखा जाए, हटा देते हैं इसी को, किसी की का फिगर समझ लेंगे। मान लो इसको भी हटा दें तो ए बनेगा अभी इस तरह से। वन टू थ्री, वन टू थ्री, अगर ये किसका है, कार्बन का है, और आप से देखिए 1s 2s 1s 1s 2s 2s, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये किसके लिए है, ये देखिए ये बॉन्डिंग के लिए है, ये जो है हमारा बॉन्डिंग 1s के लिए है, बॉन्डिंग 1s के लिए। ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग 1s के लिए, ये हो गया बॉन्डिंग 2s के लिए, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग 2s के लिए, ये हो गया आपका बॉन्डिंग 2px के लिए, बॉन्डिंग 2py के लिए, और ये हमारा हो गया बॉन्डिंग 2pz के लिए। ये हो गया हमारा क्या, एंटी बॉन्डिंग 2px के लिए, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये किसके लिए है, एंटी बॉन्डिंग 2px के लिए, ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग 2py के लिए, और ये है एंटी बॉन्डिंग 2pz के लिए। आप खुद देखिए कि इसमें कहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं, तो सिर्फ 2p बॉन्डिंग 2px और बॉन्डिंग 2py। तो इसकी ऐसे चाहो तो दर्शाओ, न दर्शाओ, उसके लिए आप बात भी नहीं हो, यहाँ तक का काम होगा। और इसमें देखा जाए तो इसमें है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी है हमारा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित एक और चीज़ सीखते हैं जो एटॉमिक और वाइटल में भी लागू होता है और मॉलिक्यूलर और वाइटल में भी लागू होता है। तो एटॉमिक वाला हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। आज का जो क्लास है हमारा किस पे चल रहा है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी यानी मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करना है। तो बात बस इतना सा है, अगर पूछ दे, 4 ऑप्शन दे दे और चारों का चारों मॉलिक्यूल्स ही हो कि किसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, या कौन जो है मैग्नेटिक नेचर जो होता है कैसा प्रदर्शित करता है, जैसे लाइक पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए बस सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट लिखो जो एमओ में भी अप्लाई होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में भी, सॉरी एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी और एओ में भी, यानी और एटॉमिक ऑर्बिटल में भी लागू होता है। if unpaired electrons is equal to not zero, if unpaired electron is equal to not zero, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं आएगा, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, देन
it is a पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म कर लीजिए, यानी कि वह जो होगा एक अनुचुंबक होगा। यानी अनुचुंबक या पैरामैग्नेटिक कहने का अर्थ है कि अगर इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए या कोई मैग्नेट अप्लाई किया जाए तो उसके द्वारा वो जो होगा धीमी गति से आकर्षित करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब है? जब वो अनपेयर्ड इजिकल टू नॉट ज़ीरो, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान ज़ीरो नहीं आना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो जो होगा हमारा क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा, यानी अनुचुंबकत्व यानी अनुचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। सेम है दूसरा जो हमारा है कॉन्सेप्ट कि इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजिकल टू ज़ीरो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो आ जाता है देन इट इज अ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस या डाईमैग्नेटिज्म। यानी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो आ गया तो वह हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक कहने का सेंस ये है कि इसका जो होगा अगर उसके भी आस पड़ोस में एक मैग्नेट अप्लाई किया जाए, क्या अप्लाई किया जाए? मैग्नेट अप्लाई किया जाए तो ये आकर्षण यानी अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, हो सके कि कुछ धीमी गति से, वेरी स्लो, इतना स्लो कि हो सके ह्यूमन ई उसको ऑब्जर्व ना कर पाए या कर पाए, रिपेल करेगा, यानी मैग्नेट से वो दूर भागने की कोशिश करेगा, यानी विकर्षण करेगा। तो वैसे नेचर के पदार्थ को क्या कहा जाता है? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेट के द्वारा या तो स्लोली क्या रिफ्लेक्स हो, इसको क्या बोलेंगे? रिपल्सन हो, रिपल्सन शुद्ध उच्चारण है इसका, विकर्षण का। रिपेल करे स्लोली, यानी कितना शॉर्ट हो अगर हम नहीं भी देख पा रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करें कि वो जो है स्लोली क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, यानी कि दूर भगाने की कोशिश कर रहा है या अट्रैक्ट ना हो, जहाँ हो वहीं हो, उस तरह के पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहा जाता है? तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन करके, पहले आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट की सहायता से। चलिए देखेंगे हम लोग, जैसे सबसे पहले H2 का ही लिख लेते हैं। कहेगा H2 इज ए पैरामैग्नेटिक और क्या डायोमैग्नेटिक। यानी कि जो हमारा H2 है, क्या वह एक जो है अनुचुंबकीय है यानी पैरामैग्नेटिक है अथवा डाईमैग्नेटिक है। तो इसके लिए अभी आप ऊपर फार्मूला का सहायता ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अगर केवल रहता तो इस पर हम AO अप्लाई करते, एटॉमिक ऑर्बिटल। चूँकि H2 है तो यहाँ MO अप्लाई कर सकते हैं और MO के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कैसा इसका नेचर होगा। चलिए हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 1 + 1 2 का आप MO लिख दीजिए 1s2, बॉन्डिंग 1s2। ये इसके लिए एक बॉक्स इलेक्ट्रॉन फिल हो गया 2,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 0। बेकार ब्रस्ट कर दिए, अभी आप अपने कॉपी में देख सकते हैं। अभी अभी लिखे थे कि इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 0 हेंस it is a diamagnetic in nature। यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ जाता है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो अनुचुंबकीय नहीं बल्कि प्रतिचुंबकीय होगी। क्या हो जाएगा? अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ जाता है तो वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा कि ये जो बनाया गया था किसका बनाया गया था? H2 का। अगर मान लीजिए इसी से हमें कह दे कि निकाल दीजिए आप B2 का, B2 डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, यानी ये जो है डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है बताइए। तो इसी का सहायता लेंगे। बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2। सबसे पहले जानिए यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ एटम इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। 5 + 5 10, 2 + 2 4, 4 2 6, 6 2 8 हुए हैं अभी। बॉन्डिंग 2px2, बॉन्डिंग 2py। हाँ सर 2 नहीं फिल करेंगे, 1 1 फिल करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है। सिर्फ हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए उसमें 2 एक में नहीं फिल करेंगे बल्कि दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 9 10 हो गया काम। अब देख लीजिए जो ए हमारा होता है एक बॉक्स, यानी एक ऑर्बिटल, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है, इसमें भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 है यानी सिंगल है, जबकि इसमें जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो पेयर था, तो इसमें हमारा हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना 1 और 1 2, यानी 0 नहीं आया हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 0 नहीं आया, लिख देंगे हेंस it is a paramagnetic in nature। यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 नहीं आया, 1 2 3 कुछ भी आया तो हमारा हो जाएगा क्या? पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आया तो हमारा हो जाएगा क्या? डायमैग्नेटिक। इसको नोट कीजिए, इस पर और भी क्वेश्चंस बनेंगे। हटा दे, हो गया। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक इन नेचर। यानी क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन एक जो है प्रकृति में या किसकी जो एक की प्रकृति है वो क्या है? वो प्रतिचुंबकीय है। निम्न में से कौन एक जो है जिसकी प्रकृति जो है प्रतिचुंबकीय है? तो ऑप्शन हमारे रहा ए सामने O2, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी C2, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव।
या इसके जगह मान लो ऑप्शन दे दे नॉन ऑफ दीज, कुछ भी दे। चलिए देख लेते हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, आप सब बनाना पड़ेगा। अभी अभी हम कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आप चाहे तो पीछे के क्वेश्चंस की सहायता से उसको देख सकते हैं, या मान लीजिए पीछे तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक जो हमारे बोर्ड पे है उसको तो हम देख ही सकते हैं। और वो हमारा बना हुआ है B2। क्या बना हुआ है? B2। और B2 का देखिए एकदम अभी अभी बनाए हैं। ये तो है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी ये जो है हमारा पैरामैग्नेटिक है, और पूछ हमसे रहा है डाईमैग्नेटिक, यानी ये तो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। रह गया 2 ऑप्शन और चेक करने के लिए, 2 ऑप्शन और हम फटाक से चेक कर लेंगे, उसके लिए भी हमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। यहीं पे ध्यान दीजिएगा। अगर फर्स्ट निकालें किसका? O2 का। आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। AO के लिखे तो, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 कितना हो गए? 16 हो गए। और 16 का हमें इसे लिखकर निकाल लेना है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा, यानी बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2, बॉन्डिंग 2px2 ना, बॉन्डिंग 2px2, बॉन्डिंग 2py2। फिर उसके बाद जो हमारा हो जाएगा बॉन्डिंग 2pz2। काउंट कीजिए सर, 2 + 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, और हमें कितना चाहिए? 16, 2 ना। देखिए यहाँ के बाद होता है A, यानी एंटी बॉन्डिंग 2px1, एंटी बॉन्डिंग 2py1। यहाँ ध्यान से, अभी पिछली बार अभी इसी वीडियो में इसी क्लास में आपको समझाए हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेस्ट रहता है और यहाँ हम आ चुके हैं या यहाँ हम आ चुके हैं, तो दोनों को इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं फिल कर दें, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल ना करें, तो झमेला हो जाएगा। ध्यान से देखना है, क्योंकि एक और थ्योरी जो हम लोग पढ़े हैं वो होता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी व्याख्या नहीं कर सका था O2 का, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कि O2 जो है डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, तो तब MO का सहारा लिया गया, MOT थ्योरी का, और MO थ्योरी के सहायता से पता चला कि O2 जो है डाईमैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक है, और दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1 और 1। और यहाँ हो जाएगा इस तरह से एक बॉक्स, एक यानी एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल, 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा 2, और जब अनपेयर्ड 2 है तो ये भी हमारा हो गया पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो देख लेते हैं कि और डाईमैग्नेटिक के लिए बच गया C2। अगर C कार्बन होता है, एटॉमिक नंबर कितना? 6, 6 + 6 12 का नोट डाउन कर देना है। तो इसी पे हम लोग कर लेंगे, कहीं हम नहीं जाएंगे। एक बार आप इसको आराम से समझ लीजिए। हो गया? चलिए इसके साथ आप चाहे तो हम हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, C2 का करना है सर इस बार। C2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, लीजिए 12 का भरना था, हमने 12 को छोड़ दिया था पहले ही। P के लिए एक बॉक्स, P के लिए एक बॉक्स, यानी एक एक ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा 0, यानी यही जो है हमारा क्या है? डाईमैग्नेटिक है। और इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं C2 वो डाईमैग्नेटिक है, और वो जो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही।
पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और इसमें जो कुछ रह गया है उसको भी लेकर आएंगे। आपसे पुनः आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।